कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में करीब 27 पर्यटकों की मौत से पूरे देश में शोक की लहर है। देश में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़क पर उतर प्रदर्शन कर आतंकी हमले में मृत पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आतंकी हमले पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। वाराणसी में बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करने के पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय जाने के लिए निकले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आतंकी हमले का विरोध किया। इस दौरान आतंकी हमले का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराते हुए सड़क किनारे लगे पीएम नरेंद्र मोदी के होर्डिंग पर कालिक पोत दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की काफी आलोचना शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आतंकी हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को देने के बजाय बीजेपी देश के मुसलमानों को बता रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि कश्मीर में जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। देश की सुरक्षा के बजट में कटौती कर दिया गया। मंगलवार को हुए आतंकी घटना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसलिए कालिक पोती गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले को बीच सड़क फूंक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। वहीं आतंकी हमले को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। वाराणसी के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर तमाम संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। कैंट रेलवे स्टेशन पर देर रात से ही जीआरपी और आरपीएफ के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने सघन चेकिंग किया। वहीं यात्रियों से अपील किया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु दिखने पर तत्काल सूचना दें। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या था मामला? जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से ये भ्रष्टाचारी दुराचारती भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, आए दिन भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध का संख्या बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 महीने में आप देखे होंगे कि यहाँ पे कितनी रेप की घटनाएं हो गई, रेप की कोशिश की घटनाएं हुई। बीएचयू में एक लड़की को नग्न करके घुमाया गया, रेप किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता थे। उन पर क्या कार्रवाई की? इस्पात सेंटर और हुक्का बार की आड़ में आए दिन यहाँ का अलगल सप्लाई हो रही। ये हमारी संस्कृति नगरी की सभ्यता है। नरेंद्र मोदी मौन होकर बैठा है, क्या कारण है? या तो इसमें सरकार की मिलीभगत है, क्योंकि अपराध एक बार होता है, अगर जब बार बार हो। आए दिन बलात्कारी जो जेल से छूट कर आते हैं, नगाड़ा बजा के भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत करते हैं। देश में कोई मुद्दा होता है, कल पहलगाम में हमला हुआ, देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सो रहे थे क्या? जहां पे 2000 पर्यटक घूम रहे वहां पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और उस विषय में भी ये पाकिस्तान को गाली देने के बजाय हमारे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इस देश की आजादी में मुसलमानों को भी बराबरी की भागीदारी रही। कैसा देश बना रहे हैं? क्या हम नफरत के आंधी में जलने के लिए आए हैं क्या? ये देश गांधीवादी विचारधाराओं का। उन तानाशाहों से मैं आप भाइयों के जरिए कहूंगा कि इस देश से आप न गांधी को मिटा सकते हो, न गांधीवादी विचारधाराओं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज क्या किया है आप? आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दे को उपलक्ष्य में लेकर ज्ञापन देने आए थे, जो कि ये निकम्मी कायर सरकार न लेने आई, न उनके कान पे जू रखा, तो हमने ज्ञापन यहाँ के आईपीएस महोदय को सौंप दिया। आप लोगों ने कालिक भी पोता है? हाँ, कालिक पोतने लायक काम ही कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। देश की सुरक्षा के बजट में कटौती कर दिया। क्यों कर दिया? 1,80,000 सैनिक हटा दिए गए। कल जो जिम्मेदारी घटना इतनी बड़ी घट गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कालिक किसके मुंह पे फोड़े? क्या ये सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने और राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं क्या?